प्रश्नमाला 6 क्वेश्चन नंबर 1 करा है कि निम्नांकित को घटाइए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में करा है 10 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर और 4 मीटर घटाना। देखिए यहाँ पे कैसे घटाएंगे, बहुत आसान है क्वेश्चन। यहाँ पे कितना है, 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर में से घटाना कितना, यहाँ पे 3 किलोमीटर। और यहाँ पे देखिए ये पहला संख्या ऐसे लिख देंगे, पहला संख्या पहले लिख देना था, पहला संख्या। और उसके बाद ये दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, है 3 किलोमीटर और 4 घटाना है, तो यहाँ पे 4 मीटर है। 3 किलोमीटर और 4 मीटर, इसको कैसे घटाएंगे, यहाँ पर क्या करना है, इसको देखिए ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट में ले जा सकते हैं। यहाँ देखिए 3 किलोमीटर है, इसको देखिए मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग देते, 1000 से भाग देते, क्या, क्योंकि किलोमीटर से ही घटाना है। क्या करेंगे, 1000 को 4 से भाग दे देते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट देंगे, सुनना अभी भी नहीं लगा, फिर 1 सुनना, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 3.004 इतना किलोमीटर आया। अब घटाना है, क्या करेंगे, 10 किलोमीटर से घटाना है, घटाना ऐसे लिख देंगे, घटाना बराबर, अच्छा 10 किलोमीटर, अब माइनस कर देंगे कितना से, यहाँ इतना, तो क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर देंगे 0.0004 किलोमीटर, बस हो गया। यहाँ पे देखिए अब घटा लेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 0 यहाँ कर देंगे, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और ये किलोमीटर आ गया। देखिए यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9, फिर 0 पॉइंट देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर भी 9 आएगा, यह 9 आया, 9 में से 6 गया, कितना 6.996 किलोमीटर, ये आंसर हो गया। या अगर मीटर में होगा तो मीटर में भी आप चेंज करके बना सकते हो, इस तरह बना देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 मीटर इतना सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे पहला संख्या बराबर कितना है, 5 मीटर और 72 सेंटीमीटर, एम फॉर मीटर और 72 यहाँ पे सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा संख्या दिया गया है, दूसरा संख्या बराबर दिया गया 1 मीटर, तो मीटर के सामने मीटर लिखेंगे, उसके बाद 90 सेंटीमीटर, तो घटा लेंगे, उसके बाद ऐसे सिंपल में घटा लेंगे, घटा के साइन देंगे। यहाँ देखिए 2 आ जाएगा, इस 17 में से 9 8 17, 9 8 17 8 आया, ये 4 आया, यहाँ पे 3 मीटर 82 सेंटीमीटर, बस यही इसका आंसर हो गया। ऐसे आपको सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर अब 3 बनाते हैं, तो पहला संख्या कितना है, ऐसे लिख देंगे, पहला संख्या ऐसे लिख लोगे तो आसान ही रहेगा। पहला संख्या कितना है दिया गया, पहला संख्या है 5 किलोमीटर और 30 ग्राम है, सॉरी 5 किलोमीटर नहीं, 5 केजी और 30 ग्राम है। उसके बाद दूसरा संख्या क्या दिया गया, दूसरा संख्या बराबर दिया गया है 2 केजी 500 ग्राम, 500 ग्राम, यहाँ ग्राम के साथ ग्राम करेंगे, यहाँ पे 30 ग्राम है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे सिंपल में घटाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, सामने में 0 3, उसके बाद देखिए 10 में से यहाँ पे घटाना, देखिए 30 को ऐसे लिखेंगे 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट दिया गया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 में से यहाँ पे 5 आया, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको कैरी मांगेंगे, तो ये 10 आया, 5, ये कितना आया, 4 आया, 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, 2 किलो में यहाँ पे इतना मीटर, इतना ये ग्राम आ गया, और इतना ये केजी और इतना ग्राम, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। कितना है, पहला संख्या क्या दिया गया, पहला दिया गया 36 रुपया, 36 रुपया। उसके बाद दूसरा संख्या क्या दिया गया, दूसरा संख्या यहाँ पर भी संख्या लिख देंगे, दूसरा संख्या कितना दिया गया, 27 रुपया, 27 रुपया, और कितना है 28 पैसे, 28 पैसे। आप देखिए इस तरह भी हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, या ऐसे आप ले जा सकते हैं, ये 36.00 यहाँ पे रुपया, इस तरह, और इसको भी ऐसे कर सकते हैं 27 पॉइंट, देखिए रुपया के बाद क्या आता है, पैसा, तो यहाँ पे इतना भी ऐसे कर सकते हो, या ऐसे आप बना सकते हो, ऐसे, दोनों में से कोई गलती या सही नहीं है, जैसे मतलब आंसर बना हुआ है उस तरह आपको सॉल्व करना। आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 में ये 10 आया, 9 में से 7 गया, उसके बाद कितना आ जाएगा, 15, 8 गया, तो कितना 8 रुपया 72 पैसा, या 7 2 पैसा, इस तरह आप कर सकते हो इतना, या नहीं तो 8 रुपया 72 पैसा अलग अलग तोड़ के लिख सकते हो, या पॉइंट दोगे तो रुपया ही सीधा आपको लिख देनी है, बस इस तरह हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, 3 किलोमीटर और 3 मीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला संख्या क्या दिया गया, 3 किलोमीटर है, दिया गया 3 किलोमीटर, और उसके बाद कितना दिया गया, 3 मीटर, ये दूसरा संख्या दिया गया है, दूसरा में दिया गया है 3 मीटर दिया गया, तो क्या करोगे, या इसको मीटर में ले जाओ, या इसको किलोमीटर में ले जाओ, या इसको मीटर में ले जाओ, जैसे भी आप ले जा सकते हो। यहाँ देखिए इसी को ले जा रहे हैं, कितना आ जाएगा, 3000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, तो 3000, उसमें घटाना है तो ऐसे घटा लेंगे, तो यहाँ पे 3 मीटर का 3 ही मीटर हो जाएगा, उसके बाद घटा लेंगे इसको, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, ये 9 आ जाएगा, क्योंकि 10 आएगा, 3 यहाँ पर भी 9, ये इसके बाद 2, कितना आया, 297 मीटर। इसको आप चाहो तो किलोमीटर में 1000 से भाग ले जा सकते हो, तो कितना आ जाएगा, 2.977 ये किलोमीटर। इस तरह भी आंसर हो सकता है, और इस तरह जैसे आंसर होगा उस तरह आपको लिख देनी है। बस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कितना है, 5 सेंटीमीटर और 2 mm है,
2 mm, 5 सेंटीमीटर, पहला कितना है दिया गया 5 सेंटीमीटर, और कितना है 3 mm, इसमें से घटाना है, दूसरा में घटाना कितना है, यहाँ पे 8 mm घटाना है, तो इस तरह आप घटा सकते हो, 8 mm है, तो यहाँ पे इसको ऐसे हम लोग तोड़ सकते हैं, ये किलोमीटर को मीटर में ले जा सकते हैं, ऐसे ये सेंटीमीटर है, इसको mm में चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए 5 गुना 10 50 हो जाएगा, +3, तो ये कितना आ जाएगा 53 mm में से घटाएंगे कितना 8 mm, क्यों, यहाँ पे देखिए एक सेंटीमीटर में कितना होता है 10 mm होता है, इस तरह यह सेंटीमीटर को ये mm में चेंज कर लिए, उसके बाद घटा दिए तो कितना आ जाएगा 13, ये 5 आया, उसके बाद 13 में से यह 8 गया 4, 45 mm, इस तरह भी आप चेंज कर सकते हो, या 10 से भाग दोगे तो 4.5 ये सेंटीमीटर आ जाएगा, इस तरह भी आप चेंज कर सकते हो, या आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों सही है, इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कर है मान निकालिए। यहाँ देखिए 13 माइनस इतना है, तो 13 से घटाएंगे कितना, ये 0.003, क्या करेंगे यहाँ पर भी पॉइंट 3 लास्ट में 3 को शून्य दे देंगे, पॉइंट के बाद शून्य दे सकते हो, उसके बाद इतना घटा लेंगे 003, उससे पहले शून्य दे के घटा लीजिए, माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये 9 होगा, फिर यहाँ पर 9, उसके बाद कितना 13 है तो 12, तो इतना ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कितना है 82.001, अब देखिए कितना है 7 पॉइंट, तो पहले पॉइंट देंगे, उसके बाद क्या 8 9 चिपका देंगे, उसके बाद उससे पहले क्या है 7 घटा देंगे, तो इसके सामने कुछ नहीं शून्य देंगे, इसके सामने भी शून्य देंगे, एक यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1, उसके बाद कितना है 9 में 1 गया, उसके बाद 12 में से 7 गया, उसके बाद कितना है 7, तो कितना है 75.11, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या है 1.000 चिपका लेंगे, उसके बाद घटाना है कितना 0.830, तो इससे पहले आप शून्य दे सकते हो, उसके बाद माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7 आएगा, ये 9 आएगा 7, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 9 में से 8 गया 1, उसके बाद यहाँ पे शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये यही उधार दिया था, तो कितना 1 पॉइंट इतना इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कितना 400.32 है, मतलब 3 उसको घटाना है, माइनस करना है 9, देखिए पॉइंट के बाद कितना है 9, उसके पहले कितना 4 है, पॉइंट चिपका देंगे, यहाँ पर शून्य दे देंगे, यहाँ पर भी शून्य, और माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा, 13 में से 4 गया, उसके बाद कितना आ जाएगा ये 9, 5 आया, उसके बाद 9, उसके बाद कितना आ जाएगा ये 3, तो इतना आ गया, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह आपको कर देनी है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना दिया गया है, इसका मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी 6 नहीं, यहाँ पर 5 इधर है, पहले 5 बना लेते हैं, 5 कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे, माइनस कर देंगे, इतना से क्या करेंगे ये दोनों को पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद जो आएगा उसको ऐसे जोड़ देना, पॉइंट देंगे 18 ये है, उसके बाद 0 1 है, ये दोनों को जोड़ना है, जोड़ देंगे 3 1 4 8 पॉइंट 8 2 10 2 कितना है 20, इतना घटा देंगे, उसके बाद इतना जितना है उतना में से माइनस कर देंगे, तो 10.834 माइनस कर देंगे, उसके बाद घटा देंगे, यहाँ पे ऐसे आप चाहो तो सिंपल में ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 6 उसके बाद 0 फिर 0 फिर 0, यहाँ पे आ जाएगा 10, तो 10 पॉइंट इतना 6 इसका आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कितना दिया गया 17 पॉइंट, ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, और इसको भी जोड़ के माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व कर देना है, तो इस तरह ऐसे कहीं दूसरी जगह इसको ये दोनों को सॉल्व कर देना, देखिए यहाँ पे ऐसे बगल में कर देना है रफ में, यहाँ पे 17.48, उसके बाद कितना है 12.001, यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1 8 4, उसके बाद 9 और 2 कितना है 29, इतना उसका माइनस करेंगे 6.17, उसके बाद कितना है 0.839, यहाँ पे जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8 2 10 10 11 11 के 1, उसके बाद 7, तो ये आया, और इतना को माइनस कर देखिए ये दोनों को जोड़े तो इतना आया, और फिर ये दोनों को जोड़े क्योंकि माइनस में ही दोनों, तो माइनस का साइन लगेगा, लेकिन तो लेकिन जुट जाएगा, तो जैसे -2 था और -3 था, 2 रुपया कर जाए 3 रुपया कर जाए, कितना आ जाएगा -5, जुट जाएगा लेकिन माइनस का ही साइन आएगा, तो क्या करेंगे 29.481, फिर माइनस कर देंगे इतना माइनस कर देंगे 7.109, उसके बाद आप माइनस कर दीजिए इतना को, कितना इतना 29.481, इतना को माइनस कर देंगे कितना 7109, माइनस कर दीजिए, कहीं रफ दूसरी जगह करना, और ये देखिए इस दोनों को करके यहाँ पे ऐसे लिख देना, उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 11 2 गया, उसके बाद 7 आया, फिर 3 पॉइंट यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2, कितना आया टोटल 22.372, इसका ये आंसर हो गया। इस तरह यहाँ पे आपको सोल्व कर, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह बनेगा, जो भी प्लस वाला है, जैसे ये दोनों प्लस में है, ये दोनों को जोड़ देना, ये माइनस भी है तो माइनस को भी जोड़ देना, लेकिन माइनस का साइन लगा देना, ये दोनों को जोड़ने के बाद जो भी आवे इतना को माइनस कर देना इसके साथ, वही इसका आंसर हो गया, ये खुद से कर लेना, तो ऐसे नहीं बने तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं बता दूंगा, ऐसे बन जाएगा आपसे, आप खुद ये बना लेना। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, करा कि किन दो निकटतम पूर्ण संख्याओं के बीच निम्नांकित संख्या स्थित है, ये जो संख्या दिया कि किन दो
संख्या पूर्ण संख्याओं के बीच में स्थित है, मतलब दशमलव नहीं आना चाहिए, पूर्ण संख्या उसी को कहेंगे। इनमें से कौन सी संख्या के दी गई दशमलव संख्या अधिक निकटतम, दशमलव किसके बीच में, चलिए बनाते हैं। अब देखिए 1.8083 यहाँ पे है, मतलब देखिए किसके बीच में होगा, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर मान के चलिए और आगे बढ़ता तो क्या आ जाता, 2 आ जाता, और यहाँ पे कितना पीछा है, 1 पॉइंट कुछ है, तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच है। और करा किसके निकटतम ज्यादा है, तो ऐसे लिखेंगे निकटतम बराबर किसके निकटतम ज्यादा है, मतलब निकटतम ज्यादा है, उसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कितना है, कर आप दशमलव संख्या किसके निकटतम, 1.083, मतलब एक को अभी भूल जाइए, कितना है 083, मतलब क्या है 83 है, तो किसके ज्यादा बीच में, मतलब इसको एक मान सकते हैं हम लोग, तो मतलब एक का अगर देखिए अगर थोड़ा सा भी अगर ज्यादा रहता, मान के चलिए 583 है, तो यहाँ पे दशमलांश के बाद दशांश जो संख्या है यहाँ पे अगर 6 रहता, मान चलिए तो कितना आ जाएगा 683 या 683, ऐसे पॉइंट के बाद एक एक संख्या बोलना पड़ता है, लेकिन यहाँ निकटतम बनाने के लिए मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ। 600 अगर 58 रहता, मान चलिए यहाँ पे अगर 6 रहता तो क्या आ जाएगा 683, तो ये 2 के बीच में, क्योंकि 5 ही बेस माना जाता है, हम लोग निकटतम वाला हम पढ़े थे पीछे, हम लोग चैप्टर में पढ़े थे, 5 अगर निकट है तो आगे 5 या 5 से अगर अधिक है तो आगे बढ़ जाता है, अगर 5 तो वही संख्या रह जाता है, तो मतलब देखिए किसके, तो 1 पॉइंट है, 1 दशमलव है, तो क्या 1 के ज्यादा निकट है, तो यही इसका आंसर होगा। इस तरह ये आपको सॉल्व कर देंगे, बस ये रफ है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। 0.01 है, यहाँ देखिए किसके किसके बीच में, आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 16 और 17 के बीच में, क्यों 16 के बीच में, क्योंकि 16 पॉइंट कुछ कुछ है, तो किसके बीच ज्यादा है, तो यहाँ दशमलवांश में देखिए 0 है, तो मतलब ये भी क्या अगेन आ गया 1 और 16 के बीच में, 1 और इस तरह लिख देंगे, यहाँ पे पहले लिख देंगे 16 और 17 के बीच में, 16 और 17 के बीच स्थित है, स्थित है, इसी तरह आपको बना लेना। उसके बाद कितना 1 के ज्यादा निकटतम है, 1 के ज्यादा निकटतम है, क्यों ज्यादा निकटतम है, क्योंकि दशमलवांश में 0 दिया गया है। अगर दशमलवांश, मेन फोकस यहाँ पर रखना, अगर दशमलवांश में अगर ज्यादा निकटतम अगर यहाँ पे मान के चलिए 5 या 5 से अधिक रहता तो डायरेक्ट 17 के करीब चल जाता। अगर मान के चलिए यहाँ पे क्या अगर 7 देते, 701 हो जाता, 701, तो यहाँ पे कितना है 701, मतलब 2 के ज्यादा निकट, क्योंकि 500 या 5 से अधिक अगर रहता, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है 500 हो जाएगा, तो 5 तो ये 2 के निकट हो जाता, अगर उससे पहले है तो एक ही वही संख्या रह जाता। हम लोग निकटतम वाला चैप्टर में पढ़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए कितना है 3 नंबर, कितना 98, 0.98, तो अब देखिए ये किसके बीच में स्थित है, देखिए यहाँ पे 0 है, तो 0 और इसके जस्ट इसके बाद क्या आ जाएगा 1, तो इसके और इसके बीच में स्थित है, बीच स्थित है, 0 और 1 के बीच स्थित है। अब देखिए निकटतम कौन है ज्यादा, तो निकटतम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए निकटतम दशमलवांश कितना, अब मैंने क्या बताया आपको कि अगर 5 या 5 से अगर अधिक रहता तो क्या करते, अगला नंबर बढ़ा देते। यहाँ देखिए 5 या 5 से कम है, यहाँ पे 0 है दिया गया, तो यहाँ पे पिछला संख्या, तो यहाँ पे 9 दिया गया, तो क्या लिखेंगे निकटतम क्या है 1, तो 1 का ज्यादा निकट है, क्यों, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ा देंगे, अगर 0.2 अगर आगे बढ़ा देते तो डायरेक्ट 1 ही आ जाता, तो ज्यादा निकट यही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे बनाते हैं, कितना है 4 नंबर में, कितना है 3.2 है, 3.2। अब देखिए ये किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच स्थित है, 3 और 4 के बीच स्थित है। और निकट कौन है ज्यादा, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना है निकटतम, कितना है, तो यहाँ पे 3.2 है, तो यहाँ पे क्या बताया है मैंने कि 5 या 5 अगर अधिक रहता तो अगला संख्या होता, लेकिन अगला नहीं है यहाँ पे, तो कितना है 0.2 है, तो 3 के ज्यादा निकट है, तो इनका इस तरह यहाँ पे 3 के ज्यादा निकट कर देना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया गया, डिफिकल्ट नहीं, आप समझ जाओ तो आसान है, नहीं समझो तब थोड़े आपके लिए भारी हो जाएगा, लेकिन आप 2-3 बार अगर इसी को दोहरा के आप देखो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया फिर से कमेंट करिए, मैं फिर से दूसरे तरीका से बताऊंगा। तब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। करा कि सुरेश के पास 375 रुपया, ऐसे लिख देंगे, सुरेश के पास बराबर लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। सुरेश के पास बराबर कितना रुपया हुआ, तो 375 रुपया हुआ, ठीक। करे उसने 320 रुपया का, सॉरी 230 रुपया का एक घड़ी और 15 रुपया 75 पैसा का ये पेन खरीदी, तो अब उसके पास कितना, तो ऐसे लिखेंगे सुरेश का खर्च, सुरेश द्वारा खर्च किया गया, सुरेश द्वारा खर्च। देखिए इसको मैं आसानी से समझा रहा हूँ, तो यहाँ देखिए खर्च कितना हो जाएगा,
तो क्या क्या खरीदा, घड़ी, तो घड़ी का दाम कितना है उतना लिख देंगे। उसके बाद घड़ी का दाम कितना है 230 रुपया, 230 रुपया। उसके बाद कितना करेंगे, और यहाँ पे कितना है, एक घड़ी पेन भी खरीदा है, एक पेन, तो कितना है 15 रुपया, 15 रुपया और 75 पैसा, 15 रुपया 75 पैसा, पैसा में कर देंगे। तो इसको इस तरह कर देंगे, तो यहाँ दोनों को पहले जोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखिए 75 पैसा है, 75 को सेम रख देंगे, पॉइंट चिपका देंगे, क्योंकि पैसा रुपया के बाद जस्ट पैसा आता है, तो कितना आ जाएगा 245 रुपया, 245 पॉइंट इतना रुपया खर्च हुआ। यहाँ पे लिखेंगे सुरेश के पास बचा, सुरेश के पास बचा, सुरेश के पास बचा, सुरेश के पास बचा रुपया बराबर क्या करेंगे, टोटल रुपया कितना था 375 रुपया, 0.0 पॉइंट पॉइंट कर देंगे, क्योंकि ये पैसा में आ जाएगा आगे चल के यहाँ पे। उसके बाद खर्च ऐसे लिख देंगे, सुरेश का खर्च, तो यहाँ पे ऐसे सुरेश के पास रुपया, पास कितना है इतना 245 रुपया 75 पैसा, इस तरह यहाँ पे लिख देंगे रुपया में। उसके बाद पास बचा, पास बचा कितना बचा, अब तो माइनस कर देंगे चिपा। देखिए जैसे मान के चलिए आपके पास 10 रुपया, ठीक, 100 रुपया मान के लेते हैं, 10 रुपया कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप बाजार गए तो 5 रुपया का आप बिस्किट खरीदिए और 10 रुपया का कॉपी खरीदिए, तो अब आपके पास कितना रुपया, क्या करेंगे जितना खर्च है वो दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इतना माइनस कर देंगे, कितना खर्च हुआ 15 रुपया, 15 रुपया यहाँ पे माइनस कर देंगे, कितना बचा 85 रुपया बचा। इस तरह ही यहाँ पे बनाना है, तो इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 10, 5, उसके बाद 9 आया 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 14, 9 4 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 6 2, उसके बाद कितना आ जाएगा 1, तो कितना 129 रुपया 25 पैसा, इस तरह यहाँ पे चिपका देंगे। या अगर अलग में लिखा होगा 129 रुपया 25 पैसा, पैसा में भी लिख सकते हो या पॉइंट चिपका के भी आप बना सकते हो। आंसर जिस तरह होगा उस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करा कि 8 किलोग्राम सब्जी में के एक थैला में 3 ग्राम 1 किलोग्राम इतना ये आलू दिया गया, इतना और इतना प्याज दिया गया और इतना अदरक, तो खाली थाली का वजन, तो 8 किलोग्राम थैला, थैला मतलब 8 किलोग्राम उसमें हम लोग ला सकते हैं। यहाँ पे सबका वजन लिख लेंगे, तो आलू कितना ऐसे लिखेंगे, थैला का वजन पहले लिख देंगे, थैला का वजन, थैला का वजन कितना है 8 किलोग्राम, 8 केजी लिख देंगे किलोग्राम। उसके बाद देखिए थैला में डाला गया वजन एक थैला में, तो आलू लिख देंगे, आलू बराबर इतना, फिर उसके बाद आलू क्या है, आलू के बाद प्याज है, प्याज भी है, प्याज भी लिख देंगे। उसके बाद मिर्च भी लिख देंगे, मिर्च, उसके बाद क्या है अदरक भी लिख देंगे, तो ऐसे लिख देंगे अदरक लिख देंगे सभी को। तो आलू कितना दिया गया, आलू दिया गया है 3 केजी, और उसके बाद कितना दिया गया 250 ग्राम, 250 ग्राम। और उसके बाद प्याज कितना दिया गया 4 किलो, और उसके बाद 175 ग्राम, 175 ग्राम। उसके बाद मिर्च कितना दिया गया, मिर्च दिया है 300 ग्राम, 300 ग्राम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद कितना दिया गया, ये अदरक कितना दिया 50 ग्राम, इस तरह यहाँ पे लिख देंगे। तो कुल वजन ऐसे पहले जोड़ लेंगे, कुल वजन यहाँ पे जोड़ लेंगे 0, यहाँ पे 5 जीरो, उसके बाद सॉरी जीरो नहीं, यहाँ पे 5 आ जाएगा 5, उसके बाद 5 5 10 7 17 17 एक 7 बाकी 1, उसके बाद उसका 2 1 3 3 6 1 7, इतना 75 इतना ग्राम आया, और उसके साथ इतना, तो 7 केजी और 775 ग्राम इतना आया वजन, कुल वजन लिखेंगे। थैला में खाली वजन, थैला में खाली वजन बराबर, थैला में खाली वजन बराबर, खाली वजन बराबर कितना आ जाएगा, थैला का वजन कितना था 9 किलो, 9 केजी, और उसके बाद यहाँ पे और 0,000 ग्राम, और इसमें थैला में वजन कितना था 7 किलो 775 ग्राम, 7 किलो और 775 ग्राम, 775 ग्राम इस तरह दिया गया। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा 2, उसके बाद 2, उसके बाद इतना किलो इतना ग्राम, उसके बाद कितना है 2 केजी इतना ग्राम, या ऐसे भी हो सकता है 2 पॉइंट इतना इतना 5 केजी, इसको पॉइंट में चिपका सकते हो, ग्राम में जो है उसको पॉइंट में लिख के ऐसे दे सकते हो। क्या किए देखिए टोटल वजन जितना था मतलब वो सब लिख के जोड़ दिया, और थैला का वजन कितना है 8 किलो, 8 किलो सॉरी यहाँ पे 9 किलो लिखा गया गलती से, यहाँ पे 8 किलो ही होता है, तो 1 किलो वजन यहाँ पे कम कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे आपको सॉल्व कर देना, ऐसे सॉल्व कर देना, यही प्रक्रिया अगर थोड़ा बहुत इधर उधर अगर जोड़ने उड़ने में हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी ऐसे खुद से आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए कैमरा पे बताना होता है, तो थोड़ा बहुत अगर जोड़ घटा में इधर उधर गलती हो जाए तो आप लोग ऐसे नहीं करिए कि कमेंट में पूरा भर दीजिए, ऐसे आप समझ के ऐसे बना सकते हो, तो इस तरह भी आप कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में करा कि 60 मीटर 9 सेंटीमीटर कपड़े में से कमीज सिलाई के लिए इतना मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे कपड़ा, कपड़ा की लंबाई, कपड़ा की लंबाई, कपड़ा की लंबाई कितना है 60 मीटर 9 सेंटीमीटर दिया गया, और कमीज के लिए काट लिया गया कितना, तो 2 मीटर देखिए मीटर के सामने यहाँ से यहाँ स्टार्ट करना, और 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी शून्य दे सकते हैं क्योंकि 0 9 को ऐसे वैल्यू को करना है, तो शेष बचा, शेष
शेष कपड़ा बराबर शेष कपड़ा बराबर हो जाएगा, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, उसके बाद कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9, उसके बाद कितना आ जाएगा ये 9 आया, फिर 7 इतना मीटर, उसके बाद कितना है 59 पॉइंट इतना मीटर, इतना मीटर और इतना सेंटीमीटर आया। इस तरह कर सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है कितना 57.94 सेंटीमीटर मीटर कपड़ा बच गया। इस तरह भी आप लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि जो यहाँ पे जो सेंटीमीटर में लिखा गया है उसको आप दशमलव में ले जाके मीटर चिपका सकते हो। इस तरह ऐसे आप लोग बना सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। करा कि एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी कितना है 3 किलोमीटर और 785 मीटर दिया गया। वह विद्यार्थी 2 किलोमीटर और 870 मीटर बस द्वारा तय करता है और शेष दूरी पैदल तय करता है। उस कितनी दूरी पैदल तय की। देखिए बहुत आसान है, यहाँ पे लिखेंगे कुल दूरी बराबर घर और स्कूल के बीच में ऐसे लिख दे, डायरेक्ट लिख देते हैं कुल दूरी बराबर, कुल दूरी कितना है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और उसके बाद 785 मीटर दिया गया। इस तरह उसके बाद वह विद्यार्थी इतना बस, तो ऐसे लिखेंगे बस द्वारा तय की गई दूरी, बस द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर, तो बस द्वारा कितना दूरी तय किया गया 2 किलोमीटर और कितना 870 मीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब पैदल कितना गया तो माइनस कर लेंगे, पैदल बराबर पैदल कितना गया। देखिए मान के चलिए यहाँ पे आपका घर है, यहाँ स्कूल है, तो ये दोनों के बीच में कितना है 3 किलोमीटर इतना, और उसमें से 2 किलोमीटर आपने यहाँ 2 किलोमीटर इतना तो गए आप बस से, तो इतना दूरी आपको पैदल चलना ही होगा। तो क्या करेंगे टोटल में से माइनस कर देंगे, इतना तो अपने निकल जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। यहाँ देखिए 5, इसके बाद 8 आया, उसके बाद 17 आ जाएगा, 9 8 17, तो कितना आया 900, कितना आया ये 915 मीटर, ये 0 आ जाएगा, 0 किलोमीटर और इतना। तो ऐसे करेंगे, या इस तरह भी आप लिख सकते हो 0.125 इतना किलोमीटर, या ऐसे भी ये 915 मीटर लिखा होगा तो ये भी आंसर हो जाएगा, और इस तरह 0 पॉइंट इतना किलोमीटर के साथ इस तरह भी आप लिख सकते हो। दोनों बराबर है, दोनों जैसे आंसर होगा उस तरह आपको लिख देना बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में करा कि 94.08 में कितना घटाया जाए कि अंतर इतना, अंतर मतलब माइनस, जैसे मान के चलिए करा कि 8 में से कितना घटाया जाए ताकि 2 आवे, तो क्या करना है 8 में से 6 ये 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा सिंपल में। तो कितना घटाया जाए, कितना 9 4 0.8 में इतना 12 पॉइंट क्या करिए 9 4 6 और 0 यहाँ पे 0 लगा देंगे, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना 7 3, उसके बाद 10 में से ये 9 आ जाएगा, ये 3 आएगा 1, उसके बाद 8, तो 81 पॉइंट इतना घटाने पर, ऐसे लिख दिए इतना घटाने पर, बस हो गया, यही आंसर कर देना। उसके बाद करा कि क्वेश्चन नंबर 9 में भी करा इतना कितना घटाया जाए ताकि अंतर, तो वही करना है 5.2 है, घटा देंगे कितना 0.847, उसके बाद 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 3, ये कितना आया ये 9 आया, 5 आया, उसके बाद कितना आ जाएगा 11, 3 आया, उसके बाद 4, तो इतना घटाने पर इतना आ जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। करा इतना में कितना जोड़ा जाए ताकि योगफल इतना आ जाए, मान के चलिए 5 में करा कितना जोड़े जाए ताकि 10 आ जाए, तो क्या करेंगे 10 में से इतना माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5, तो 5 जोड़िएगा तब 10 आ जाएगा, तो क्या करेंगे इतना यहाँ पे 50.000, देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद 3 संख्या लिखा हुआ है इसलिए 3 यहाँ पे शून्य, तो 7 8 2 और घटा देंगे कितना 23, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 8, उसके बाद 9 1, फिर आया 2 पॉइंट यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 6, उसके बाद 4 2, तो 26 इतना योग करने पर बस ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 हो गया। 11 देखते हैं। कराए दो संख्याओं का योगफल इतना दिया, उनमें से एक संख्या इतना दिया गया है तो दूसरी संख्या निकालिए। मान के चलिए दो, वह ऐसे लिखेंगे माना कि वह संख्या आप दूसरे तरीका से बना सकते हो, वह संख्या x और y है, वह संख्या बराबर x और y है, तो करे दो संख्या का योगफल इतना है, तो इतना दिया गया 27 पॉइंट इतना, उसमें से एक संख्या दिया गया इतना, तो एक संख्या के सामने कितना लिखेंगे 9.097 लिख देंगे, तो दूसरा संख्या निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 27.68। क्या करेंगे ये संख्या को देखिए इतना माइनस कर देंगे इतना, तो y बराबर कितना आ जाएगा 27.48 में से माइनस कर देंगे कितना 9.097 माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वही। यहाँ पे देखिए कितना है 27.48 में से माइनस करेंगे 0 इतना है 9 और कितना आ जाएगा 7 और कितना है 9 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, उसके बाद कितना आ जाएगा 17 9 8 17 यहाँ 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना है 17 8 गया, उसके बाद 2 कितना है 18.383 इस तरह यहाँ पे आपको सॉल्व कर दें। देखिए एक बार और मैं समझाता हूँ। करा कि दो संख्याओं का योगफल, दो दशमलव संख्या का योगफल करा, तो वह संख्या मान लिए x और y मान लिए, तो ये दोनों संख्या जोड़ने के बाद यह है एक संख्या इसमें से दिया गया, ये देखिए प्लस में है तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो माइनस आ जाएगा, और y बराबर संख्या घटा देंगे तो वही आ जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।